नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया और जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आगे भी उसी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ और बनाऊँ ताकि मैं एक हद तक मदद कर सकूँ किसी की भी। मैं अगर एक इंसान को भी पॉजिटिव बना पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी वो। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसके सल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी गो अहेड एंड स्टार्ट द टॉपिक या सल्यूशन के बारे में बात करें, उससे पहले मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो एक बैड फेज से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में और अपने तक रख रहे हैं उसको। मैं चाहता हूँ कि आप कभी ये ना सोचें कि अगर आप अपने उस बुरे टाइम के बारे में या अपने जो थॉट्स आपके दिमाग में या दिल में चल रहे हैं उनके बारे में किसी से डिस्कस करेंगे तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझेगा। ऐसा नहीं है। बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए। बहुत ज़्यादा जिगरे की ज़रूरत होती है अपनी कमजोरियां किसी तीसरे आदमी के रखने के लिए, आगे रखने के लिए। तो आप सबसे ज़्यादा उस समय आप बहुत ताकतवर होते हैं जब आप अपनी इमोशंस को किसी के आगे रखते हैं। आप बहुत स्ट्रांग होते हैं उस टाइम पे। तो प्लीज़ चीज़ों को अपने तक मत रखिए, डिस्कस करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इफ़ नॉट देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट सम अननोन पर्सन ताकि आपको अच्छा फील हो और आप पॉजिटिव भी फील करें। नाउ लेट्स डिस्कस दी सॉल्यूशन। तो कुछ रिसर्च करने के बाद और कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ, कुछ मेरे रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करने के बाद जो मुझे लगता है जो दो चीज़ें हैं जो कि एज अ सॉल्यूशन काम कर सकती हैं हमारे लिए, वो ये है कि पहला दैट वी वर्क ऑन आवरसेल्फ। हमें अपने आप पर काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि हम किसी दूसरे आदमी को या किसी तीसरे आदमी को अप्रोच करें और उससे मदद मांगें कि वो हमें हेल्प करे हमें हमारे ऊपर काम करने के लिए। अगर हम डिस्कस करें पहली बात को जिससे कहते हैं कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हम आने वाली वीडियोस में एक करके देखेंगे या डिस्कस करेंगे। पहला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है मैं कहूँगा, वो ये है कि यू शुड इंक्लूड अ हॉबी इन योर लाइफस्टाइल। आपकी रोज की प्रक्रिया में एक हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे लोगों की लिसनिंग टू म्यूज़िक होती है, ट्रैकिंग होती है, साइकिलिंग करना होता है, वर्किंग आउट करना होता है, कुकिंग होता है, रीडिंग बुक्स होता है। जैसे मेरी है, आई वॉच वीडियोज़, आई वॉच नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन सीरीज़, और आई कुक फूड फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं अकेला भी रहता हूँ तो वो एक तरीके से हॉबी भी बन गई है और आप कह सकते हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। मुझे फिज़िकली और मेंटली, सोशली काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है उससे। दूसरा, आई डू वर्कआउट एज़ वेल। तो कुछ हॉबीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रखी हैं जो मुझे पॉजिटिव रहने में मदद करती हैं, क्योंकि अकेला रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है लाइफ में। तो अब हॉबी जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि हॉबी कुछ भी हो सकती है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दी हॉबीज़ कि वो आपके लिए है, आपने उसे अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया है, आप उससे अपने आप को टाइम दे पाते हैं, आप उससे अपने आप को समझ पाते हैं,
आप अपने अपने साथ वो चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। और कुछ अलग हॉबीज़ होने से एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है वो ये है कि आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है सिचुएशंस को समझने का। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स में हैं या आप कुकिंग करते हैं, तो आप कुकिंग करने के नए नए तरीके, आप नई नई डिशेस के बारे में जानते हैं, जानकारी लेते हैं, क्या कैसे बनेगा। ऐसे ही खेलने में आप कुछ खेलते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं तो आपको अलग नई नई चीज़ें पता चलती हैं व्हेन यू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड, जो कि आपको नॉलेजेबल तो बनाता ही है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है, प्लस आपको हल्का महसूस कराता है और आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे या एक नेक्स्ट लेवल पे देख रहे होते हैं, जो आपको मोटिवेटेड भी रखता है और पॉजिटिव फील कराता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट सोल्यूशन दैट आई वुड सजेस्ट इज़ कि प्लीज़ ऐड हॉबीज़ इन योर लाइफस्टाइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस पॉजिटिविटी को और स्प्रेड कर सकें और हम हेल्प कर सकें जिन ज़रूरतमंदों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।